प्यारे बच्चों, आज हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लास्ट क्लास में हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किया था और इसमें हमारे पास सेम है, जैसे लास्ट क्लास में जो किया था उसी में सेम प्रोसेस है। थोड़ा सा इसमें जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो डिफरेंट रहेगी, क्योंकि बोस-आइंस्टाइन में हमारे पास जो पार्टिकल रहेंगे वो इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे और इनडिस्टिंग्विशेबल के साथ साथ में हमारे पास आइडेंटिकल होंगे। पर मैक्सवेल में हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल थे, अलग अलग थे, इसमें इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन वही रहेगी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टोटल एनर्जी वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो हमने लास्ट क्लास में किया था वही कंडीशन रहेगी इसमें, सिर्फ इसमें चेंजमेंट क्या होगा, जो हमारे पास पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे और आइडेंटिकल होंगे। तो इसमें हमारे पास जो डेरिवेशन है वो इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तीनों में से दो टॉपिक हर बार आते हैं। तो इसमें हम एक बार इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालनी है कि हमारे पास हम क्या कंसीडर करके चलेंगे कि हमारे पास जो पार्टिकल हैं वो N1 है, N2 है एंड N के कंपार्टमेंट्स में हमने उसको ब्रेक किया है। जैसे समझ लीजिए एक बार इसको, जैसे हमारे पास ये सिस्टम है ये वाला, और इसको हमने के कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। ये हमने डिवाइड कर दिया, ये N1 पार्टिकल है, N2 है, N3 है एंड सो ऑन। हमारे पास कितना है, N के पार्टिकल्स के कंपार्टमेंट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। इस सिमिलरली जो N1 पार्टिकल हैं U1 एनर्जी है, इसकी U2 है, इसकी U3 है हमारे पास एंड सो ऑन। यहाँ पर लास्ट में जो हमारे पास N के पार्टिकल हैं उसकी एनर्जी क्या है, UK। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर, जैसे कॉलेज की बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग है उसमें ये रूम्स हैं, तो ये कंपार्टमेंट्स है हमारे पास। और तो कंपार्टमेंट फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें N1 पार्टिकल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसमें N2, N3 एंड Nk तक हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और जो हमारे पास ये कंपार्टमेंट्स, इसको हमने सेल में डिवाइड किया है। जैसे ये वाला जो कंपार्टमेंट है, ये वाला जिसमें हमने N1 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको हमने क्या किया है, सेल में डिवाइड किया है। जो ये सेल है इसमें हमारे पास कितना है, G1 है, G1 सेल में डिवाइड किया है, ये G2 सेल में डिवाइड किया है, ये G3 सेल में एंड ये हमारे पास क्या किया गया है, G के सेल में। समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास जैसे N1 पार्टिकल, मान लेते हैं हमने 2 पार्टिकल यहाँ पर फिक्स करने हैं, यानी कि 2 पार्टिकल आएंगे इसमें। और जो कंपार्टमेंट जो हमने सेल हैं वो भी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, 2 सेल हैं। तो इसमें कैसे पार्टिकल आ सकते हैं, 2 सेल, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये G1 सेल है हमारे पास, 2 हैं और 2 ही पार्टिकल हैं। तो 2 पार्टिकल कैसे आ सकते हैं, और दोनों क्या हैं, पार्टिकल क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। जैसे एक है तो दूसरा भी क्या है, A है, इसमें खाली रहेगा। दूसरा वाला कंडीशन क्या आ सकता है, A किसमें आ जाए, किसमें आ जाए। तीसरी वाली कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक भी ना है, इसमें दोनों आ जाए। तो ये हमारे पास बोस-आइंस्टाइन में आएंगे। ये आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, इसमें अरेंजमेंट 3 आ गए। 2 पार्टिकल थे, 2 हमारे पास सेल थे, G की वैल्यू है, ये G की वैल्यू हमारे पास G है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल 3 हो और ये 2 हो, तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो उसमें एक फॉर्मूला आता है हमारे पास इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। जो N1 पार्टिकल है प्लस में G1 है माइनस में 1 और इसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय N1 का फैक्टोरियल Gi माइनस G1 माइनस में 1 का फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पर N1 की वैल्यू कितनी ली थी हमने, यहाँ पर 2 थी, तो 2। G की वैल्यू कितनी है, 2 है हमारे पास, माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय N1 कितना है
2 है, फैक्टोरियल हमारे पास 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये कितना हो गया 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। तो ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है इसका फॉर्मूला ये आएगा। तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे है फिर देख लीजिए एक बार। हमारे पास n पार्टिकल है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं n है, उसको k कंपार्टमेंट्स में हमने ब्रेक किया है, k कंपार्टमेंट्स में, और ये कंपार्टमेंट में हमने बहुत सारे जैसे सेल में डिवाइड किया। तो एक ये हमारे पास जैसे एक रूम है उसमें बेंचेज हैं और ये से बेंचेज डली हुई हैं ऐसे, तो इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो किस अरेंज में बैठ सकते हैं वो हमें निकालना है, तो वो हमारे पास ये आएगा। अगर हम सेकंड कंपार्टमेंट लेते हैं तो सिमिलरली हमारे पास यही आता जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है यहाँ पर। तो एक तो क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं n है, और इसमें हमारे पास टोटल एनर्जी क्या है U है। अब यहाँ से हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पहले सेल के लिए हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं n1 है, प्लस में g1 सेल है पहले वाला, माइनस 1 इसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल, g1 माइनस में 1 फैक्टोरियल। ये पहले वाले के लिए होगा। सेकंड कंपार्टमेंट में जाएंगे तो उसमें g2 सेल हैं और n2 पार्टिकल्स हमें अरेंज करने हैं। तो हमें पता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कंपोजिट हम निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास n2। सिमिलरली ये आ जाएगा एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट वाला हमारे पास और लास्ट वाला क्या है हमारे पास nk प्लस gk माइनस 1 फैक्टोरियल nk फैक्टोरियल gk माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे मल्टीपल में है तो लास्ट क्लास में बताया था हमने, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे समीशन होता है वो प्लस में होता है, मल्टीप्लाई में हम इस टाइप में लिखते हैं ni माइनस प्लस n gi माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ni फैक्टोरियल gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे जनरल फॉर्म आ जाएगी। अब इसको सोल्व जैसे लास्ट क्लास में किया था वैसे ही सिमिलरली सोल्व करना है हमें। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो ni है और प्लस में gi है वो हमारे पास क्या है ग्रेटर 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 देन क्या है 1। तो ये जो वैल्यू हमारे पास ये जो वैल्यू है ये इसको हम क्या लिख सकते हैं ni प्लस gi। हमारे पास 1 है वो क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो gi है वो भी क्या है ग्रेटर ग्रेटर देन 1 है, तो ये gi में जो 1 है ये भी क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पर जनरल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ni प्लस gi का फैक्टोरियल डिवाइड बाय ni फैक्टोरियल gi फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जैसे लास्ट क्लास में किया था टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, तो ln लेंगे बोथ साइड हम ln w इज इक्वल टू समीशन में चेंज हो जाएगा समीशन I इज इक्वल टू 1 to k ln ni प्लस gi फैक्टोरियल माइनस ln ni फैक्टोरियल माइनस ln gi फैक्टोरियल। अब इसमें हम स्टेलिंग फॉर्मूला लगा देंगे। स्टेलिंग फॉर्मूला क्या होता है स्टेलिंग फॉर्मूला होता है ln फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ln n माइनस n, तो यहाँ हम स्टेलिंग फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्टेलिंग फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा ln w इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to k ni प्लस gi ln
Ni प्लस Gi माइनस Ni माइनस Gi, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया क्योंकि यहाँ पर n है वो कितना है Ni प्लस Gi। अब यहाँ पर भी लगाएंगे माइनस माइनस है Ni Ln Ni माइनस पहले है माइनस और आएगा प्लस हो जाएगा Ni, यहाँ भी लगाएंगे माइनस Gi क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू G है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा, कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। रिमेनिंग है हमारे पास क्या बचा है वो देख लेते हैं। Ln W इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to K Ni प्लस Gi, Ln Ni प्लस Gi माइनस Ni Ln Ni माइनस Gi Ln Gi। अब देखिए इसमें हम कंडीशन लगाते हैं, एक हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और हम सिस्टम को क्या लेके चलते हैं, इक्विलिब्रियम में लेके चलते हैं। जब हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेके चलते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है तो जीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा डी Ln W इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to K, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पर u इंटू वी से करेंगे, एक को रिमेनिंग छोड़ेंगे एक को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो DNI जी क्या है, सेल है और ये कंपार्टमेंट में फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो Gi है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू है तो जीरो हो जाएगी हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो, Ln Ni प्लस Gi। अब इसको सेम रखेंगे Ni प्लस Gi, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लोग का क्या होता है 1/, और ऊपर लेके जाएंगे डिफरेंशिएट करेंगे अंदर जाके तो इसका क्या हो जाएगा DNI, Gi का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे माइनस, फिर टू वैल्यू आ गई हमारे पास, दो वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी से, तो Ni का करेंगे DNI, Ln Ni को सेम छोड़ेंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस Ni को सेम छोड़ेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/Ni DNI, Gi का करेंगे जीरो हो जाएगा, लोग वाले भी करेंगे तो उसका भी जीरो हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे जीरो हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस DNI बच गया, यहाँ पर माइनस DNI बच गया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो समीशन I इज इक्वल टू 1 to K DNI Ln Ni प्लस Gi माइनस DNI Ln Ni, ये हमारे पास रिमेनिंग बच गया। ये इक्वेशन नंबर हम 1 रख देते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में दो इक्वेशन निकाली थी, क्या इक्वेशन थी हमारे पास, जो n है वो क्या होता है n1 प्लस n2 प्लस एंड सो ऑन nk, शॉर्ट फॉर्म में लिखें n इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to K, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा nk, डिफरेंशिएट करेंगे तो dn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा समीशन I इज इक्वल टू 1 to K DNI, और ये वैल्यू क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको। सिमिलरली हम क्या लेके चलते हैं, टोटल एनर्जी क्या है हमारे पास U है, टोटल एनर्जी क्या है हमारे पास U है, N1 के पास कितनी है U1 है, N2 के पास कितनी है U2 है, एंड सो ऑन Nk के पास क्या है UK।
सिमिलरली हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के समीशन i इज इक्वल टू 1 to k, ये हो जाएगा ui dni, क्योंकि u एनर्जी है वो फिक्स है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गई थर्ड। जो इक्वेशन सेकंड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अल्फा से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बीटा से, और उन सभी को ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट में क्या आएगा, इसमें हम ऐड कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास इक्वेशन माइनस अल्फा, समीशन इसमें भी है तो समीशन हमने बाहर लिख दिया है, डी एन आई माइनस बीटा यू आई डी एन आई इक्वल टू हमारे पास क्या है, जीरो। सभी में से डी एन आई सभी में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे और कंपेयर कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन i इज इक्वल टू 1 to k ln ni प्लस जी आई माइनस ln ni माइनस अल्फा माइनस बीटा यू आई, और हमारे पास कॉमन आ जाएगा डी एन आई इक्वल टू क्या है, जीरो। कंपेयर कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू हमारे पास जीरो के बराबर हो जाएगी, तो ln ni इसको हम हमारे पास log n माइनस log n क्या होता है, डिवाइड में आ जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, कंपेयर करने के बाद ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ से हम एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, ni प्लस जी आई डिवाइड बाई ni, इसको हमने कंपेयर किया, जीरो की इक्वल हमने पुट किया, तो यहाँ से ए की पावर क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा यू आई, यहाँ से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, ni प्लस जी आई ni इज इक्वल टू ए की पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ से 1 को उधर भेज देते हैं हम, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जी आई डिवाइड बाई एन आई इज इक्वल टू ए की पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई माइनस 1, यहां से एन आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, एन आई कितना आ जाएगा हमारे पास, एन आई कितना आएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो जी आई इज इक्वल टू ए की पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आ जाएगा, एन आई इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी।